आगाज हो चुका है। लोगों ने शानदार तरीके से इस नए साल 2023 का स्वागत किया है। खूब पार्टी की, जबरदस्त तरीके से नाच गाना कर नए साल की शुरुआत की है और साथ में मुहर लगा दी है अपने पियक्कड़ होने की। जी, पियक्कड़ का मतलब तो आप समझते ही होंगे, नशा करने वाले, शराब पीने वाले। आंकड़े कुछ ऐसे हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में पियक्कड़ों की संख्या कितनी ज्यादा है। क्यों? यकीन नहीं होता ना? यकीन कर लीजिए, क्योंकि जो हम आंकड़े आपके सामने पेश करने वाले हैं उससे आप हैरान हो सकते हैं। साल 2022 के आखिरी हफ्ते में यानी कि 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच दिल्ली वालों ने रिकॉर्ड तोड़ शराब पी है। दिल्ली वालों ने इस एक हफ्ते में पूरे 218 करोड़ की शराब पार कर दी। जी, 218 करोड़ रुपए की शराब पी गए हैं दिल्ली वासी। और सुनिए, ये 218 करोड़ शराब की बोतलें 1 करोड़ 14 लाख रुपए में बिकी हैं। अगर आपका भी इसमें योगदान है तो देख लीजिए दिल्ली में क्या आलमात है। दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट के डेटा की जानकारी निकलकर सामने आई है कि दिल्ली में पूरे दिसंबर के महीने में औसतन रोज 13,08,000 रुपए की शराब की बोतलें बिकी। सरकार को इस महीने में एक्साइज ड्यूटी और वैट मिलाकर शराब से कुल 560 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आंकड़ा पूरा नहीं है, बल्कि अधिकारियों के मुताबिक अभी इसमें होटल, क्लब और रेस्टोरेंट्स के 960 बार में पी गई शराब के आंकड़े शामिल नहीं है। वहीं साल के आखिरी दिन की अगर बात करें तो नए साल के मौके पर दिल्ली वाले 45 करोड़ रुपए की शराब पी गए। ये पिछले साल एक दिन में बिकी शराब की सबसे ज्यादा बोतलों के रूप में नया रिकॉर्ड बना है। यहाँ तक कि दिवाली के मौके पर भी एक दिन की सेल काफी ज्यादा हुई थी, लेकिन वो आंकड़ा सिर्फ 19,42,000 का ही था। लेकिन 31 दिसंबर को तो लोग पार्टी में कुछ ऐसे डूबे कि सिर्फ एक दिन में 45 करोड़ रुपए की शराब गटक गए। इकतीस दिसंबर को कितनी बोतलें बिकी? आबकारी विभाग ने बताया कि 31 दिसंबर को शराब की 20,30,000 बोतलें बिकी। 30 दिसंबर को शराब की बिक्री का यह आंकड़ा 14,66,000 बोतलों का था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस साल दिसंबर के पूरे महीने में शराब बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। जैसे 2022 के अक्टूबर महीने में ही हर दिन औसतन 12,32,000 की बोतलें बिकी थी, जो नवंबर में बढ़कर हर दिन औसतन 13,12,000 बोतलें हो गई और दिसंबर में तो हर दिन औसतन करीब 14 लाख रुपए की बोतलें खरीदी गई हैं। और अगर साल 2019 से साल 2022 तक दिसंबर में शराब की सबसे अधिक सेल की बात करें तो इस साल दिसंबर के महीने में ही ये सेल हुई है। दिसंबर 2019 में हर दिन औसतन 12,55,000, 2020 दिसंबर में 12,95,000, 2021 में 12,52,000 और दिसंबर 2022 में हर दिन 13,77,000 शराब की बोतलों की बिक्री हुई है। शराब की इस बिक्री से विभाग को भी दिसंबर में करीब 560 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। वहीं दिल्ली एनसीआर की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। नोएडा में पियक्कड़ों का क्या रहा हाल? यूपी के गौतम बुद्ध नगर में नए साल के जश्न में लोगों ने पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस बार पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा शराब की बिक्री हुई है। अगर पूरे दिसंबर की बात करें तो लोग करीब 139 करोड़ 60 लाख रुपए की शराब पी गए। रिकॉर्ड तोड़ शराब बिक्री से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। गौतम बुद्ध नगर के लोग साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर के दिन 2,30,000 लीटर शराब पी गए हैं। आबकारी विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर को 9 करोड़ से ज्यादा की शराब पी गई। वहीं आबकारी विभाग ने तो अवैध शराब की बिक्री पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की। विभाग ने 82 कार्रवाई दिसंबर महीने में की और 2,512 लीटर शराब जब्त की। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सिर्फ शराब की दुकानों से ही नहीं बल्कि दिल्ली के पब, बार, रेस्टोरेंट्स और होटल में भी जमकर जाम छलके हैं, जो दौर 31 दिसंबर की शाम ढलते ही शुरू हो गया था और देर रात तक जारी रहा। माना जा रहा है कि कोरोना के 2 साल बीतने के बाद और अब आने वाले कोरोना के वेरिएंट की आहट होने पर यह नया साल का आगाज होटल और रेस्टोरेंट्स वालों के लिए जबरदस्त रहा। आबकारी विभाग का कहना है दिल्ली में शराब की और ज्यादा दुकानें खोलने की योजना पर काम चल रहा है। नए साल में दिल्ली एयरपोर्ट पर भी शराब की दुकानें खोली जाएंगी, जिससे कि लोगों को शराब खरीदने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। हालांकि निश्चित ही है ये खबर आपके लिए आश्चर्यजनक होगी। पहले साल के आखिरी दिन शराब के साथ इस तरह का जश्न दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में, और उसके बाद और शराब की दुकानें खोलने पर जोर।
वैसे आप इन आंकड़ों को देखने के बाद क्या कहना चाहते हैं? जो दिल्ली और नोएडा के आंकड़ों से आपको रूबरू कराया गया है, उस पर आपने पियक्कड़ होते जा रहे दिल्ली और नोएडा वासियों के लिए अपना माथा पकड़ा, या फिर आप खुश हैं कि सरकार के राजस्व को उतना ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी सेहत के साथ तो खिलवाड़ जरूर किया? क्यों? क्या ख्याल है आपका? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।